एनर्जी रिसोर्स का ज़िक्र करने जा रहे हैं। इसका नाम है ओशन थर्मल ग्रेडियंट, यानी कि समंदरों में जो दर्जे हरारत का डिफरेंस होता है, इसकी बुनियाद पे हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो इस एनर्जी रिसोर्स का नाम ओशन थर्मल ग्रेडियंट है। यहाँ पर जो हम ओशन थर्मल ग्रेडियंट के हवाले से बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलरली हम उन समंदरों के हवाले से बात कर रहे हैं जो ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स ऐसे इलाके होते हैं जिनको हम गर्म मरतूब इलाके कहते हैं, यानी कि वहाँ पर दर्जा हरारत ज़्यादा भी होता है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे इलाके जहाँ पर गर्मी भी है लेकिन बारिशें भी ज़्यादा हैं, इस तरह के इलाकों को हम ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं। तो बात यह है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में जो समंदर होते हैं, आज हम बेसिकली उन समंदरों के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो याद रखिएगा कि ट्रॉपिकल रीजन्स दुनिया के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी कि वहाँ पर अनवॉ इकसाम के जानदार मौजूद होते हैं। तो समंदरों में भी अनवॉ इकसाम के जानदार ही मौजूद हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात यह है कि जो ट्रॉपिकल रीजन में समंदर होते हैं, उनकी जो सतह होती है उसका टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन समंदरों की जो गहराइयाँ होती हैं वहाँ का टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमने एक और चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि पानी अपना दर्जा हरारत आम तौर पे तब्दील नहीं करता। तो सरफेस तो चलें हवा का सामना कर रही है, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि इलाका गर्म है, लेकिन ज़मीन की गहराइयों में पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह से एक थर्मल ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाता है सरफेस के पानी के बीच में और जो बिल्कुल डेप्थ्स में पानी होता है उसके बीच में, या गहराइयों में जो पानी होता है उसके बीच में। और यहाँ पर रूल ये होता है कि जो हीट होती है वो हाई टेम्परेचर की जगह से मूव करती है टू द लो टेम्परेचर। तो हीट जो है वो मूव करेगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब इंसान के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि जब ये हीट मूव कर रही होती है तो इसके दौरान में हम यहाँ पर एक टरबाइन जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा, जब ये टरबाइन जो है वो लग जाएगी तो फिर ये टरबाइन जो है वो इस काबिल होगी कि वहाँ पर जो है वो जनरेटर के साथ कनेक्ट होके हीट को जो है वो बना सके। तो इस तरह से हम ये जो हीट मूव कर रही है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, या अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिजली। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि ये जो ट्रॉपिकल एरियाज़ के समंदर होते हैं ये बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्स होते हैं, इनमें अनवॉ इकसाम के जानदार मौजूद होते हैं। जब इस तरह के इकोसिस्टम में हम कोई टरबाइन इंस्टॉल करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो ये वहाँ पर जो मेरीन लाइफ है या एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।